बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम चैप्टर नंबर 13 के बच्चों न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। नेशनल बुक फाउंडेशन है, चैप्टर नंबर 13 है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे और अभी हम करने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो आप अपनी बुक खोलिए, शाबाश, साथ मेरे बुक खोल लें ताकि हम इजीली कर सकें, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल बुक नहीं है तो हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो बच्चों, लेट मी चेक ये ठीक भी है या नहीं। ओके जी, आई थिंक आपको सही नज़र आ रहा होगा। या ठीक हो गया। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा। पहले न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। चार्जेस कितने हैं? q 100 पिको कूलम। आपको पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप याद कर ले, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे? Q इज इक्वल्स टू एन ई। ये फार्मूला आपके इस चैप्टर में नहीं है, आप इसको याद करेंगे, ठीक है। बाकी फार्मूलाज जो हम यूज कर रहे हैं वो आपके इस चैप्टर में होंगे। चैप्टर के अंदर फार्मूलाज गिवन होंगे बट चैप्टर 13 के अंदर। लेकिन ये जो एन ई वाला है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये फार्मूला बच्चों गिवन नहीं है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। चैप्टर 13 में ये नहीं है। तो हमने निकालना क्या था? एन निकालना था। क्या करेंगे? सिंपली Q इज इक्वल्स टू एन ई है, Q ओवर ई, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। करेंगे डिवाइड दोनों वैल्यूज को। Q की वैल्यू बच्चों क्या थी? क्या थी बच्चों? 100 इंटू 10⁻12। और ई की वैल्यू क्या थी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पुट किया और चलिए चलिए निकालते हैं आंसर। चलेंगे, ठीक हो गया। हम करेंगे 100 इंटू 10 पावर। बच्चों अच्छा, इंटू 10 पावर कुछ कैलकुलेटर्स में ये होता है इंटू 10 पावर, ठीक है। कुछ में इसी जगह पे, सेम इसी जगह पे लिखा होता है EXP, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर, ठीक हो गया। तो आपने EXP का मतलब ये समझ लेना है 10 की पावर है वो, इंटू 10 पावर माइनस कितना हो गया? माइनस कितना कितना 12। और डिवाइड करेंगे, कोशिश करें डिवाइड को ब्रैकेट में कर ले क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है। और आंसर के अंदर कोई भी चेंजिंग्स या गलत आंसर नहीं आता, ये समझ लिया आप। तो ये हमारा इतना बड़ा आंसर आ गया। कितना बड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कितना है बच्चे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये वाला अगर लिख के बताऊं, ये आंसर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। वो एक और तरीके से लिखा हुआ है, पावर के ऊपर लेके गए, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो ये बेटा ऐसे लिखा हुआ है 6 2 5, कितने जीरोस? 6 जीरोस, 2 4 6, है ना। 2 4 6, ठीक है, 6 जीरोस है। तो 6 जीरोस हो गए। और अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, नाइन्थ में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, इस इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, इसको हम मूव करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो बोले क्या होता है? पॉजिटिव पावर आती है। जी, योर जीनियस, आपको याद है। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर्स हमने क्रॉस किए और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या आप देखें यही आंसर नहीं है? एग्जैक्टली, बहुत आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें ये जो मैंने सीढ़ियाँ जिगजैग बनाई हुई है, इसको समझ लें आप। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये 2 का है, न्यूमेरिकल 2 का डाटा। सबसे पहले गिवन डाटा है जी, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है। आप देख सकते हैं पिको पिको में बच्चों गिवन है, तो आपको पता है हम SI यूनिट क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी SI यूनिट हमने यूज किया हुआ है। कूलम यूनिट है। पिको को हमने कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻12 में। इधर भी पिको थी, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻12 में, क्योंकि पिको को तो मतलब यही होता है, पिको तो प्रीफिक्स ही 10⁻⁻12 की है। R 50 सेंटीमीटर, अगेन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो सेंटी का मतलब होता है 1/100, 1/100 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाय कितना?
100, यस। तो हमारे पास 1/2 आता है, जिसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है जो हमने निकालना है, फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। के की वैल्यू बच्चों इसको आपने याद करना होता है। 9th क्लास में जी की वैल्यू हमने याद की थी, याद होगा आपको। और 10th में आपको ये के की वैल्यू खुद से याद करनी पड़ेगी, ये आपको कहीं भी गिवन नहीं होगी। तो के 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम पर स्क्वायर, ये एमसीक्यू भी आता है और ये न्यूमेरिकल में बेतहाशा यूज होता है। तो एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। अब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे कर दी और वैल्यूज आप करेंगे जरा कैलकुलेट। पहले के की वैल्यू डाली थी, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻ Q1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये Q1 है, ये के है और ये क्या है Q2। ठीक है, ये क्या है Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। आर कितना है? ये रहा 0.5 और 0.5 का स्क्वायर। अब पहले हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मैं आपको सिखा देती हूँ, इट्स रियली इजी। ब्रैकेट लगा लो और बस मल्टीप्लाई करते जो। क्या है? 9 × 10⁻⁹ अगेन ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अगली वैल्यू क्या थी यहाँ से देख लेते हैं। 1.2 × 10 पावर Q1 की वैल्यू -12 ब्रैकेट लगाएंगे। देन ब्रैकेट Q2 की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻12। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक हो गया। तो बच्चों हमारे ये आंसर आया है। अब इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है आप देख सकते हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं कि आप इन्हीं पावर्स को ही खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्ट आपका इस तरह का कुछ आंसर निकाल सकते हैं आप। तो ये लिख लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसी को डिवाइड करेंगे। ये देखिए जो आंसर आया ना बच्चों, ये बहुत ईजी मेथड है। इसी आंसर को ही आप क्या करें, डिवाइड कर दें। ये हमने किया डिवाइड, डिवाइड के बटन को प्रेस किया और किस पे डिवाइड करना था? ब्रैकेट लगा लें पहले 0.5 और साथ ही स्क्वायर लगा दें। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ ब्रैकेट यूज़ किया करें, काम आसान हो जाता है। 1.08 × 10⁻⁻13। ओके, तो ये रहा हमारा जादू, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। और क्या है वो? 1.08 × 10⁻⁻13। तो देखा ना, हुआ कमाल जादू किसका? ब्रैकेट लगाने का। अब चलते हैं थोड़ा सा उसी तरह का ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और उसमें हमने फोर्स निकालनी है, नहीं चार्ज निकालना है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है बच्चों, इसमें हमने क्या निकालना है? चार्ज। थर्ड न्यूमेरिकल है। ठीक हो गया। गिवन डाटा आप देख लें, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा है तो ठीक कर लेते इसको। ओके जी बच्चों, तो गिवन डाटा हमारा है फोर्स। कितनी है फोर्स? फोर्स हमारे पास है जी 100 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटी को फिर क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे किया था हमने, याद है? ठीक है, सेंटी का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। और फिर क्या करेंगे? फिर हम नेक्स्ट फोर्स, क्योंकि हमने कैलकुलेट करनी है दूसरी फोर्स, तो ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे क्यू, क्योंकि देखें ना फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार्जेस का होना लाजमी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहले चार्जेस कैलकुलेट करेंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल्स टू के। ओके, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 100 F की वैल्यू तो 100 है ना, ये आपने देखी है 100। Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट, सॉरी ये 9 K की वैल्यू है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ किसकी वैल्यू है? K की वैल्यू है। और Q1 Q2, अगर इनको Q1 Q2 को सेम डिस्टेंस ले लें, Q ही ले लें, Q स्क्वायर ले लें या Q ही ले लें, तो आपका वो भी ठीक है, या इसी तरह रहने दें तो भी ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी और इनको अरेंज करें, रीअरेंज करें। Q1 Q2 निकालना है तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा जी बच्चों? क्या होगा? डिवाइड। गुड, तो हम कर देते हैं इसको कैलकुलेटर पे। चले जी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हम पहले ही Q1 Q2 निकाल लें। Q1 Q2 निकाल लिया, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बोथ मेथड्स आर इजी एंड बोथ मेथड्स आर अप्रोप्रिएट। ओके, तो चले जी हम करते हैं ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ओके, तो पहले हम क्या पुट करेंगे, 100 जी, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट जब ज़्यादा वैल्यूज हो तो मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्रैकेट 0.4 स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर एक्स की पावर 2 मतलब स्क्वायर है, और फिर डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट लगा लिया, और 9 इंटू 10 पावर 9। तो एग्जैक्ट हमारा इंशाल्लाह आंसर आएगा 1.77777 इंटू 10 पावर -9। तो ये देखिए हमने राउंड ऑफ कर लिया। इस 7 क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 7 8 लिख देते हैं। ये नेक्स्ट टर्म है ना, +1 करते हैं तो 8 बन जाएगा। 1.77 लिखने के बजाय 1.78 इंटू 10 पावर -9 लिख दें। 1.78 इंटू 10 पावर -9 लिख दिया। ओके, अब हमने क्यू तो निकाल लिया बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, एफ निकालना था। तो एफ निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि हमने पहले भी एफ निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू लिख दी ना, ये वैल्यू रही। यहाँ पे के की वैल्यू लिख दी, गुड, और यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख दी, आर की। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अच्छा, ये आर कैसे आया ये भी आप देख लें। डिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा ना, जब डिस्टेंस डबल करेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर पूछा हुआ है, ये गिवन डाटा में ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर डिस्टेंस डबल होगा तो क्या इफेक्ट होगा फोर्स पे। तो फोर्स कितनी होगी हमारी, कम हो गई है ना। तो यही हमने कहा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फोर्स क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गई है। सो ऑलरेडी मेंशन दिस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जितना चार्जेस को दूर करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने से हमारा जो आर है वो बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है। तो डिस्टेंस के बढ़ने से हमारी जो एफ की वैल्यू वो रिड्यूस होती है, मीन्स के कम होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, आज ही सारे कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको एक ही वीडियो में सारा डाटा मिल जाए। छठा न्यूमेरिकल अभी तीसरा किया ना, हाँ 3 किए, चौथा 5वां और छठा उस तरफ है। चले 5 कर लेती हूँ, फिर आगे बाकी आपको करा दूंगी। 5th वाला देख ले, Q1 Q2 Q, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल के लिए हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं, Q यूज़ करते हैं। R हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, उसको फिर डिवाइड कर दिया। अब तो ये प्रोसीजर आपको पक्का याद हो जाना चाहिए कि जहाँ पे भी सेंटी आ गया तो सेंटी की खैर नहीं है, सेंटी को आपने 100 से, सेंटी को ख़त्म ही करना है। और कैसे ख़त्म करना है, उसकी जो वैल्यू उसके साथ 100 से कर दिया डिवाइड, और ये हमारे पास आंसर आ गया। फोर्स 250 न्यूटन है, Q1 Q2 हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है तो इसकी जगह भी Q यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह भी Q यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पुट किया और दोनों की जगह Q1 Q2 की जगह Q पुट किया। देखिए, इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल स्फेयर है Q1 और Q2, तो इसकी जगह भी Q पुट करें और इसकी जगह भी Q, तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर, है ना, Q स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ बताया हुआ है, Q1 Q2 दोनों सेम है तो हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा Q स्क्वायर हो गया, साथ F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। इसको R ना समझिएगा, ये K है बच्चों। ठीक है, तो अब हम करेंगे वैल्यूज पुट। सॉरी, पहले हमने अंडर रूट ले लिया क्या, ताकि हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, और फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जी Q1, और ये F की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई, और Q1 हमारे पास अंडर रूट में ये निकला है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया ये ठीक भी है या नहीं। तो पहले बच्चों आराम से आप लगा लें अंडर रूट। ठीक है, मैंने लगा लिया अंडर रूट, और फिर इसके अंदर ना एक साइन होता है, वो साइन ये है। ठीक है, ये साइन है, तो ये करना बड़ा आसान है। इस साइन को लगाया, ब्रैकेट लगाई, और 250 लिखा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट लगाई, 0.1 का स्क्वायर लगाया, हो गया। अब नीचे आएंगे, इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो हम नीचे पहुंच जाएंगे। फिर ब्रैकेट लगा ली, और 9 इंटू 10 पावर 9 लगा लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। चले जी, ये हमारा निकल आया आंसर। और इसको अगर एस डी में कर देना, एस डी में, ये देखें, ये ऊपर वाला मेंशन ना कीजिएगा। एस डी जब भी आपके पास रेशियो में है ना 1/समथिंग, तो आपने इस बटन को, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला जो बटन है,
SD, सॉरी, ये बटन SD, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1.6667 10⁻⁻5। तो आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 5 क्या है डाटा, वर्क W इज इक्वल्स टू 90 जाउल, Q कितना है 2 कूलम। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये ऐसा यूनिट में ही है तो हमें अच्छी बात है ना, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे जी। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट V1 है, V2 हमने करना है कैलकुलेट। तो बच्चों ये याद है, आपने ये पढ़ा हुआ था, W इज इक्वल्स टू QV, ये आपको याद होगा। ये आपका टॉपिक है कि जब फील्ड वर्क डन करता है ना किसी भी चार्ज के ऊपर, मतलब एक पॉइंट से उसको दूसरे पॉइंट तक जाना होता है ना चार्ज को, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट हो गई, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे वर्क डन किया जाता है। कौन करता है, कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है, V1 से V2 तक उसको पुट करता है। मतलब हायर पोटेंशियल से ये V1 और ये, सॉरी, V2 और ये V1, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। W इज इक्वल टू Q V2 माइनस V1, तो V2 कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी 90 हमने वैल्यू पुट कर ली, W की 2, Q की और V1 की 13। ठीक है ना, ये हमने कर लिया पुट, और सॉल्व तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ पे 2 क्या हो रहा था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 90 और ये 45, माइनस 13 ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 45 प्लस 13 आप देख ले कितना होता है, 58। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों।